अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट क्लास नंबर 13 और आज की क्लास में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन को आगे लेके चलेंगे। क्या हमारा एजेंडा होने वाला है कि सबसे पहले तो ये आप देख लें कि रिकॉन्साइलिंग आइटम में ना ये जो स्पेंट रिसीव्ड ये वाली जो बैंक की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं कि यहाँ पे कैसे आई हैं। दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। नंबर वन, या तो ऑटोमेटिकली फ़ीड हो जाएं कि अगर बैंक अटैच होगा तो ऑटोमेटिकली फ़ीड हो जाएंगी, क्योंकि ये हम अपनी इनिशियल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम डेमो कंपनी पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है ओरिजिनल बैंक अकाउंट की, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, हम यहाँ पे मैन्युअली इंपोर्ट कर रहे होंगे बैंक स्टेटमेंट, एक तो हम ये देखेंगे। देन कैश कोडिंग को हम देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, इससे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। देन हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को ज़रा देखेंगे कि ये रिकॉन्साइल्ड अनरिकॉन्साइल्ड इसका क्या है। एंड देन यहाँ पे अकाउंट ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, इसमें भी वही बात अनरिकॉन्साइल्ड रिकॉन्साइल्ड। तो ये इन सब को देखने के बाद हम यहाँ पे बैंक रूल्स की बात कर रहे होंगे। बैंक रूल्स एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा बेहतरीन टूल होता है जिससे हम ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बारे में आपको ज़रा इनिशियली बता दूँ। एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये पहली ट्रांजैक्शन आ रही है फास्ट पे की, बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, तो यहाँ पे आप ऐसा रूल क्रिएट कर देते हैं कि जब भी यहाँ पे फास्ट पे लिखा है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाए, कौन सा अकाउंट होगा, और यहाँ पे सिर्फ हमें ओके करना पड़े और ऑटोमेटिकली उसके एडजस्टमेंट हो जाए। जस्ट लाइक दिस कि जब भी रिजवे बैंकिंग कॉरपोरेशन यहाँ पे आए तो यहाँ पे हु में आ जाए बैंक रिजवे बैंक, ये बैंक फ़ी में चार्ज करे और वाई बैंक फ़ी है जी, और यहाँ पे हम ओके करें और इसकी रिकॉन्सिलेशन हो जाए और जो भी इसकी रिकॉर्डिंग होनी है ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, ये किस तरह से क्रिएट होगा वो भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टैब में हम आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बिज़नेस बैंक अकाउंट आ रहा होगा आपके पास। देन यहाँ पे ये बिज़नेस सेविंग अकाउंट, और मेरे पास यहाँ पे है ना दो रिकॉन्साइलिंग आइटम। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जी इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस तरह विंडो ओपन हो जाए तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करें। ठीक है, टेम्पलेट यहाँ पे आप डाउनलोड करें और देखें यहाँ पे हमने टेम्पलेट इसको डाउनलोड कर लिया, ओपन कर लिया। मैं इसको ज़रा एक सेकंड ओपन कर लूँ, थोड़ा जूम कर लें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि डेट का कॉलम होना चाहिए, देन अमाउंट का, देन पेई का, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कोई रेफरेंस नंबर है या नहीं है। डेट वाले और अमाउंट वाले आप कॉलम अगर देखें ना, तो यहाँ पे ये क्या है, इनका कलर मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूँ, यहाँ पे स्टेरिक आ रहा है। क्या मतलब स्टेरिक का, कि ये दो तो कॉलम आपने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ना यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे आप लिखते हैं जी, डेट लिखते हैं जी आप 3 सितंबर 2023, ये आपने डेट लिखी। देन यहाँ पे डेट आप चेंज करके 3 की जगह 4 कर लें। देन यहाँ पे आप एक और डेट ऐड कर लें। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, या आप आपके पास डेटा कैसे आएगा, ये आपको डेटा एंट्री करनी पड़नी है। मे बी आपको सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मे बी आपको वो PDF मिले, वो आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़े, या एक्सेल में ही मिले तो उसकी ज़रा आपको फॉर्मेटिंग करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट हम अपने से पे कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पे माइनस में लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने -500 लिखा, फिर मैंने लिखा कि ये 750 में रिसीव हुआ है। देन मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई हमें ये 925 में रिसीव हुए हैं, और यहाँ पे एक और हम ट्रांजैक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 6 सितंबर डालते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी हमारा 300, और ये हमारा पे हो रहा है। ये प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हम पे का लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे पे किया और हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमने फूड पैंडा से कोई चीज़ मंगवाई, लेट से यहाँ पे हमने पे लिख दिया फूड पैंडा। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं Alt-H-O-I से ये हो जाएगा, और जस्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं ऑर्डर्ड फूड, ठीक है। रेफरेंस कोई है तो नहीं है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और देन यहाँ पे पहली हमारी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे एंटर कर ली। दूसरी हम लिखते हैं कि 750 में रिसीव हुए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं भाई ऑनलाइन फंड रिसीव, लेट्स से Alt-H-O-I। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ओल्ड कस्टमर है हमारा, डिस्क्रिप्शन में ओल्ड कस्टमर ऑनलाइन रिसीट, ठीक है। Alt-H-O-I। रेफरेंस को लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख दें ऑनलाइन फ़ंड रिसीव, लेट्स से OFR मैंने लिख दिया। और यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही करें, और यहाँ पे भी आप सेम वही अमाउंट लिखें और ऐसे कर दें, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या इन दोनों में क्या चेंज आया, डेट का चेंज और अमाउंट का चेंज आया, ठीक है। अभी यहाँ पे दोबारा हमने क्या किया, फूड पैंडा से चीज़ें मंगवाई, Ctrl+V, हमने फूड ऑर्डर की थी और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। ये मैंने, अच्छा यहाँ पे हमने सारी डेटा एंट्री कर दी। इसके बाद हमने इसको सेव करना है, इसके बाद हमने इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करके हमने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। दोबारा मैं ज़ीरो में आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो कि आपने ख्याल रखना है उसको समझिएगा। यहाँ पे अभी हम मेन शीट से बैक जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आपने ख्याल रखना है कि आपके बिज़नेस के कितने बैंक अकाउंट्स हैं और कौन से बैंक अकाउंट में आप अपनी स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने वाले हैं। अभी लेट से आपने करनी थी अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट में और कर सेविंग में ली, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे डेटा पुट किया, मैंने किस तरह से किया वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमसे गलती से हो गई, हम क्या करें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिकॉन्साइलिंग आइटम पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अभी यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेविंग अकाउंट की डिटेल आ रही है जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन कितनी रिकॉन्साइल होने वाली हैं, 2। हमने यहाँ पे फूड पैंडा से ये चीज़ें मंगवाई थी और ये हमें रिसीव हुए थे डिपॉजिट। तो हमने इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं। क्या करेंगे, या तो हम बैंक स्टेटमेंट से आके कर दें या रिकॉन्सिलेशन से ही इनको कर दें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, डिलीट स्टेटमेंट लाइन कर देते हैं। ये ज़रा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टेटमेंट लाइन। ये वैसे वो बता रहा है कि भाई जनरली अगर कोई डुप्लीकेट आ जाए तो आप इसको डिलीट करते हो, कि आर यू श्योर यू डिलीटिंग इस, बिल्कुल हम यस करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम दोबारा से इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉन्साइलिंग आइटम है वो नहीं है, और यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। अच्छा ये समझिएगा, अभी बैंक स्टेटमेंट में ये दोनों आइटम्स क्या है, ये दोनों आइटम क्या है कि यहाँ पे डिलीटेड का ऑप्शन आ रहा है ये, लेकिन ये ग्रे आउट हो गई हैं। अगर यहाँ पे हम क्लिक करके और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं तो ये ज़रा ऑप्शन पड़ेगा, दी स्टेटमेंट लाइन्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीटेड। भाई डिलीट हो गई है, लेकिन पता चलेगा कि सिस्टम में आपने ये गलती या एरर ये की है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग हो गई। दोबारा हम डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे अभी ये सेविंग अकाउंट में क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम नहीं आएंगे, ये 0 है। हमने अभी जो डेटा एंट्री की है ना, जो अपने पास फाइल टेम्पलेट सेव किया है, हमने एक्चुअली मेन बिजनेस अकाउंट में उसको इंपोर्ट करना था। तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये रिकॉन्साइल में क्या ये इंपोर्ट अ स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, राइट। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोड CSV हमने कर लिया, अपने पास डेटा मेंटेन कर लिया। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, CSV QBO ये वाले। तो CSV में हमने अपने पास सेव कर लिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिलेक्ट फ़ाइल में जो हमने यहाँ पे चेंजेस की हैं ये वाली हम लेके आएंगे और यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें हमारे पास ये स्टेटमेंट का टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड हो चुका, इसको हम करने वाले हैं अभी नेक्स्ट। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये डेट वाले कॉलम में इस तरह से डेट्स आ रही हैं, अमाउंट में ये इस तरह से अमाउंट आ रही हैं। ये वाली डिटेल्स अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें या देखना चाहें, ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, क्लियर। ये हमें बता रहा है कि ये हमारा डेबिट हो रहा है अमाउंट, ये क्रेडिट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी कंप्लीट इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंप्लीट इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड किस तरह से चेंज हुआ। पहले हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन थी रिकॉन्साइल होने वाली, 23, अभी कितनी है, 27। 4 स्टेटमेंट लाइन्स वर इम्पोर्टेड, 0 वर डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट लाइन्स जो है हमारे पास आ गई। अंडरस्टैंडिंग हो गई जी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इनको देख लेते हैं आगे जाके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे टोटल 3 पेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एंड वाले पेज भी अभी हम जाना पड़ेगा हमें। ये देख ले जी, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये फूड पैंडा 3 सितंबर को आ रही है। ये हमारे पैसे कट रहे हैं यहाँ पे, ये हमें रिसीव हो रहे हैं ऑनलाइन बंदे से। ये ऑनलाइन फ़ंड दोबारा से रिसीव हो रहे हैं, ये दोबारा से हम फूड पैंडा पे लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पे ज़ीरो ने क्या किया है, उसको ये उसने सिर्फ अमाउंट को मैच किया है कि क्या आप इसको इसके साथ एडजस्ट करवाना चाहते हैं। नो नेवर, ये हमने फूड ऑर्डर की है। यहाँ पे क्या मसला है, होल सेल ये बे साइड जो हमारा क्लाइंट था ना, उसको ये एलोकेट करने जा रहा है कि ये जो हमारा सप्लायर था। हालांकि ये गलती है। यहाँ पे अभी अगर हमने रूल क्रिएट किया होता कि जब भी यहाँ पे फूड पैंडा आए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फूड पैंडा की डिटेल आ जाए, तो ये एरर कभी ना आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी ये 2 एग्जांपल हैं, 7-Eleven है ना, उसका रूल क्रिएटेड है ऑलरेडी कि जब यहाँ पे 7-Eleven डिटेल में आएगा तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आप ओके करेंगे तो 7-Eleven की ऑटोमेटिकली वो स्पेंड मनी वाला वो फॉर्मेट भी अपलोड हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगी। इसी तरह जब भी बैंकिंग फ़ी चार्ज होगी ना, उसको भी बैंक रूल बनाया हुआ है कि भाई ये डायरेक्ट बैंक 404 बैंक फ़ी में चार्ज हो जाए, और बैंक फ़ी ये हमारी कट रही है या जब यहाँ पे रिजवे बैंक आ जाए। अभी हम सबसे पहले देखिए उसे लेते हैं, ठीक है जी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले अभी हम करते हैं जी, ये मैनेज अकाउंट्स में जाना पड़ेगा हमें बैंक रूल्स के लिए, और रिकॉन्साइल अकाउंट के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैंक रूल्स का। बैंक रूल्स पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से विंडो आ रही है। इसको आप क्लोज़ कर दें जी, ठीक है। ये ऑलरेडी वो क्या बता रहा है कि हमारे पास ये जो 7-Eleven है ना, इसका हमारे पास बैंक रूल क्रिएट हुआ है। अगर एडिट करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट रूल पे क्लिक कर देंगे। हम न्यू क्रिएट रूल पे क्लिक करने वाले हैं। पहले आप इस विंडो को समझिएगा, ये मे बी फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आए तो चेंजेस हो जाएं इसमें, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 3 ऑप्शन है मेरा हमारे पास, स्पेंड मनी, रिसीव मनी, मनी ट्रांसफ़र मनी रूल। यहाँ पे आप स्पेंड मनी को पहले हम देख लेते हैं, रिसीव मनी आप खुद करेंगे। अच्छा, हमारे पास पहले हम क्या कंडीशन देने वाले हैं कि एनी कंडीशन मैचेस, अगर कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो भाई आप जो है ना चेंजेस कर दें। सबसे पहले हम क्या कंडीशन लिखने वाले हैं, एनी टेक्स्ट फील्ड। अभी दोबारा यहाँ पे आए ज़रा, हम उसको कहने वाले हैं एनी टेक्स्ट फील्ड। फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में, हम उसको कहते हैं कि जब भी फास्ट पे लिखा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब भी फास्ट पे लिखा है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर दें। फॉर एग्जांपल रूल अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे क्या आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ऐड कंडीशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी फूड पैंडा, ठीक है जी। आई होप कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी हूँ। एक बार हम दोबारा से जाके ना यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग का सेम होना भी ज़रूरी है, हमें गलती ना हो जाए हमसे।
एक सेकंड मुझे दीजिएगा। यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं जी, यहाँ पे क्लिक करें रिकॉन्साइल 27 आइटम्स, और यहीं पे हमारा फूड पैंडा आने वाला है। हम यहाँ पे नीचे आते हैं फुल, और यहाँ पे एंड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड पे आ गए हम, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये फूड पैंडा ठीक है, इट्स ओके। ये हमने स्पेलिंग लिख दिया। मतलब क्या होगा कि डिटेल्स में जहाँ पे भी अगर फूड पैंडा है तो आप क्या करें, आप सेट द कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो कॉन्टैक्ट है उसको करना चाहते हैं या न्यू को, तो हम यहाँ पे करते हैं जी एंटर ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन। ये भी हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फूड पैंडा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया, फूड पैंडा के नाम से क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अभी एलोकेट लाइन आइटम्स, इसको समझिएगा, या तो हम इनकी अपॉर्शनमेंट कर लें या हम फुली एलोकेट कर दें। हम यहाँ पे फुली एलोकेट करने वाले हैं। ऐड लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे करते हैं जी हम ऑनलाइन फूड परचेज़। आप देखिएगा कि किस तरह से भी चेंजेस होती हैं। अकाउंट में हम करने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट इसको हिट करवाएं। एंटरटेनमेंट फूड एक्सपेंस को ये है हमारे पास यहाँ पे, सैलरीज मेडिकल ट्रैवल कंपनसेशन नो नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं जी, हम इसको कर देते हैं एंटरटेनमेंट, और इसके ऊपर कोई वैट नहीं लगा रहे अभी हम। ठीक है, क्लियर हो गया जी। ये हमने यहाँ पे ये अमाउंट कर दी। अभी इसको हम कोई अपॉर्शनमेंट इसको नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा कोई सेट रेफरेंस करना चाह रहे हैं। अच्छा, सेट रेफरेंस हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूसरी टैब में आता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि सेट रेफरेंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ई बैंक के डिपार्टमेंट की, तो मोर डिटेल्स में जाते हैं। जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी ना, ठीक है, जो इसकी फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आप हमारा जो है ना वो कर दो, क्या बोला आप, वो हमारा यहाँ पे ये रेफरेंस कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ्रॉम डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। अच्छा, आगे ये पूछ रहा है कि भाई ये रूल आप सभी बैंक्स पे लगाना चाहते हो या हाँ भी हमारे पास 2 बैंक्स हैं तो किस पे लगाना चाहते हो, मैं दोनों पे लगा दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम द रूल, इसको फूड पैंडा नाम हमने दे दिया रूल को, और इसको हम सेव कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, विद एनी रिमाइंडर एलोकेट रेशियोज। ठीक है, ओके, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ये ज़रूर सिलेक्शन करें। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे ये अमाउंट भी पूछ रहा है। यहाँ पे दोनों ये वाले हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना एलोकेट लाइन आइटम्स में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे ही डायरेक्ट अपनी 100% अमाउंट यहाँ पे लिखने वाले हैं परसेंटेजेस वाइज। तो यहाँ पे कर देते हैं जी हम ऑनलाइन फूड परचेज, अकाउंट हिट करवाएंगे यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट 0, रीजन हम कोई नहीं करवाने वाले। अभी 100% जो अमाउंट है ना वो उसको एलोकेट हो जाएगी, और इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ। अभी देखें हमारे पास ये रूल क्रिएट हो गया। आई होप कि ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ना यहाँ पे, तो अभी हम देखेंगे कि फूड पैंडा के सामने उसी तरह से वो ओके वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, कहाँ गया, ये देख लें आप, फूड पैंडा आ रहा है, ये फूड पैंडा आ रहा है। मैं अपनी मेन टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, दोबारा हम रिकॉन्साइलिंग आइटम्स पे जाते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जो रिसीव वाला है वो आपने खुद बैंक रूल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको। मैं बिल्कुल एंड पे आ जाए,
और यहाँ पे ये हमारे पास फूड पैंडा आ रहा है। ये देख लें, ये रूल क्रिएट हो चुका। ये अगर रूल अप्लाई नहीं करना चाहते, यहीं पे रूल एडिट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अभी सिर्फ यहाँ पे हम ओके करेंगे और जो ऊपर हमारे पास 27 आइटम से रिकॉन्साइलिंग वाली, वो एक से कम हो जाएगी। दोबारा आते हैं। अच्छा, एक और बात मज़े की, यहाँ पे क्या मसला है, ये भी तो फूड पैंडा ही है ना, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसको वो मतलब बेस साइड के साथ उसको रिकॉन्साइल करवाना चाह रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड एंड मैच करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ आता है। सर्च अगर करें फूड पैंडा के नाम से तो नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई बिल तो हमने जनरेट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से कैंसिल। ठीक है जी, और यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन होगा ये, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, और फिर ये क्या कर रहा है कि अभी इसने वो रूल जस्टिफाई कर दिया। पहले तो इसको ऑलरेडी कर लेना चाहिए था, लेकिन जब हमने फॉर एग्जांपल फाइंड एंड मैच पे किया तो फिर इसको पता चला कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे मैच की बजाय क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का आइडिया हुआ। वो क्या कि एक तो डायरेक्टली फूड पैंडा अगर हमने रूल क्रिएट कर दिया तो वो आ जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा, कोई अमाउंट किसी और अकाउंट के साथ फॉर एग्जांपल मैच हो रही है, तो फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से फिर आप इसको ठीक अकाउंट के साथ रिकॉन्साइल कर सकते हो। यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ये वाला आपको क्लियर हुआ। इसी तरह से आप ये जिस तरह अभी ये ऑनलाइन फ़ंड रिसीव है, इसका भी बनाएंगे, और ये वाला जो दूसरा है इसका भी आप बनाएंगे, तो आपको ये वाला बड़ा बखूबी क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं जी कैश कोडिंग। ये वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे काफ़ी इससे काम जो बंदे का काम है वो कम हो जाता है। ज़रा इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा अपनी जो स्क्रीन है ना, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको फुल करें ताकि आपको ये सारा डिस्प्ले बेहतर आ जाए। मैं इससे ज़्यादा और इसको जूम नहीं कर सकता, थोड़ा सा जूम करते हैं। नहीं, जूम नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास कैश कोडिंग आ रही है। इसका क्या फ़ायदा होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले डेट के बाद यहाँ पे ये पे पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये 7-11 का यहाँ पे रूल क्रिएट हुआ है, रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, अकाउंट आ रहा है, टैक्स आ रहा है, ये अमाउंट आ रही है। कैश कोडिंग का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, आप यहाँ पे क्या करें, 7-11 दोनों को सिलेक्ट करें। दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी आप क्या करें कि ये रूल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे आप क्या करें, सेव एंड रिकॉन्साइल सिलेक्टेड। सिंपल आपने इनको रिकॉन्साइल पे क्लिक कर देना है, और यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो आपकी आइटम्स हैं 25 से 23 हो गई। इसी तरह से अभी क्या बात है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आ रहा है जी, क्या ये सेंट्रल पार्किंग आ रही है। एक क्लिक करते जाएं इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने 5 को सिलेक्ट कर लिया। आप अभी यहीं से अगर कोई यहाँ पे देखें, कोई रेफरेंस नहीं है, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, टैक्स रेट, रीजन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि भाई ये 26, 27, 28 इनकी डेट डिफरेंट है, लेकिन ये सिटी पार्किंग की टिकट्स हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो उनको बिल आता है। तो हम यहाँ पे क्या फ़ायदा अपने लिए कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप रेफरेंस डालना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे ना डिस्क्रिप्शन के, फॉर एग्जांपल पार्किंग टिकट्स, सॉरी टिकट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको टैब प्रेस किया। जैसे ही आपने टैब प्रेस किया, क्योंकि आपने इन 5 को सिलेक्ट किया हुआ था, ये सिलेक्ट हो गया। अभी आप इस किस अकाउंट को इसके साथ मैच करना चाहते हैं बताइए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं जी, ये मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हम इसको करना चाहते हैं। इस पर क्लिक कर दिया और टैब प्रेस कर दें। जैसे आपने टैब प्रेस कर दिया, ये आप देख लें हो गया। ये आप ऐसे समझें कि वो जो आपका स्पेंड मनी वाला पोर्शन है ना, वो आपका इंस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे हम नो वैट करते हैं, टैब प्रेस करें, नो वैट आ गया। कोई रीजन हम नहीं करना चाह रहे। अभी आपने इतना कर लिया। रेफरेंस को देना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे आप सेव एंड रिकॉन्साइल कर देंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो आइटम्स हैं वो सेव एंड रिकॉन्साइल हो गए, 23 से 18 पे आ गई। इसी तरह से जो यहाँ पे आपको आइटम्स एक जैसी लगती हैं,
आप सिर्फ कैश कोडिंग में रहते हुए अगर उनका कोई स्पेंड मनी वाला है स्पेंड कर दें। ये फॉर एग्जांपल ये रिसीव वाला है, ये ई बैंक डिपॉजिट, इन दोनों को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप लिखें जी ओल्ड, फॉर एग्जांपल कोई रूल नहीं बना हुआ, और लिखें यहाँ पे ओल्ड क्लाइंट ओल्ड क्लाइंट फंड रिसीव। टैब प्रेस कर दे, दोनों का ही हो गया। अकाउंट कौन सा करना चाहते हैं हम, अदर रेवेन्यू करना चाहते हैं, टैब प्रेस कर दें। टैक्स रेट हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल 20%, टैब प्रेस कर दें। रीजन नहीं करना, सेव एंड रिकॉन्साइल कर दें। ओके हो गया। इतना ज़्यादा ये यहाँ पे इजी है। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं जी अप्लाई रूल फॉर एग्जांपल, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि क्या इन रूल्स में से कोई नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा ठीक है, अगर है तो यहाँ पे आप इस ईजीली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रूल अप्लाई हो जाएगा। ये कैश कोडिंग का बेनिफिट होता है। अच्छा, ये है जी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास ये आइटम्स आ रही हैं जो हमारी रिकॉन्साइल्ड हो चुकी हैं, जो कि रिकॉन्साइल्ड नहीं है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी डिलीट करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन जिस तरह हमने इसी क्लास के स्टार्ट में देखा, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन रहेगी चाहे वो डिलीट भी हो जाए, ठीक है। इसी तरह हम अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी डिटेल्स आ रही हैं। जरा ये रिकॉन्साइल अनरिकॉन्साइल, यहाँ से भी अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिमूव एंड अनडू करना चाहें तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम रिमूव एंड अनडू इस रिकॉन्साइल आइटम को कर दें, समझिएगा, इस रिकॉन्साइल आइटम को अगर हम रिमूव कर दें तो वो जो रिकॉन्सिलेशन है ना, इसमें से दोबारा वो अनरिकॉन्साइल्ड में चली जाएगी। बस ये फ़र्क होगा जो कि आपको दोबारा रिकॉन्साइल करना पड़ेगी, ठीक है जी। अभी हमने क्या किया कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन हो गई, कैश कोडिंग हो गई, बैंक रूल्स को ऐड करना, इसको हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।